आज अपने फैमिली में याज्ञिका फाउंडेशन में हमें कुछ आध्यात्मिक जानकारी देने के लिए विश्वविद्यालय से अमोल कोकने और उनकी टीम अपने यहाँ पर याज्ञिका फाउंडेशन के फैमिली में आई है। तो सर्वप्रथम हम उनका तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ जो है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। जैसे आपने अभी प्रार्थना की, आत्म शांति दो, प्रभु को बोला हमें आत्म शांति दो। तो आत्मा क्या है, इसके बारे में कभी सोचा है? जानकारी है? हमने तो बोल दिया आत्म शांति दो। तो आत्म शांति क्या होती है और इसके बारे में एग्जैक्टली आत्मा का अर्थ क्या है, आत्मा कहाँ रहती है, इसके बारे में गहराई में आज हम जानकारी लेंगे। आज का जो टॉपिक है भगवत गीता का 16वां दैवी गुण व राक्षसी प्रवृत्तियां। ये टॉपिक का नाम है। आपको मेडिटेशन सिखाया जाता है, लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट के लिए हम ध्यान करेंगे। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु। तो जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, शरीर का व्यायाम, वैसे ये जो है ये मन का व्यायाम है, आत्मा का व्यायाम है, एक्सरसाइज है। आज सभी फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल जो भी डेवलपमेंट है, विकास है, इसके ऊपर फोकस्ड है, लेकिन आध्यात्मिक विकास जो है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। और उसकी वजह से आज दुनिया में टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, लोनलीनेस, सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार, इन चीजों से मनुष्य पसार हो रहा है। उसका कारण ये है आत्मा के ज्ञान को भूल गया। आत्म शांति, शांति जो है वह हमारे अंदर समाई हुई है, बाहर नहीं है। हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, है ना? साधनों में ढूंढ रहे, व्यक्तियों में ढूंढ रहे। घर में फ्रिज आएगा तो सुख शांति आएगी, घर में बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो सुख शांति आ जाएगी। जीवन भर साधन इकट्ठा करते रहते हैं, मिलती है सुख शांति, है ना? तो धन से भी सुख शांति नहीं मिलती है। करोड़पति, अरबपति जो है, उनके जीवन में भी झांक के देखिए, उनके पास भी सच्ची सुख शांति नहीं है। जैसे वो कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग जानते हो? हिरन होता है, हिरन सारे जंगल में भागता रहता है, उसको पता नहीं कि सुगंध कहां से आ रही है। वैसे मनुष्य शांति के लिए सारी दुनिया में भाग रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है ये शांति बाहर के साधनों में, व्यक्तियों में, रिश्तेदारों में, मित्र संबंधियों में नहीं है, ये हमारे अंदर समाई हुई है। खुद के लिए तो टाइम देता ही नहीं है। 24 घंटे में हम अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास, आत्मा को ध्यान करने का अभ्यास कितने समय करते हैं? कितने समय करते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। मन में अलग अलग विचार चलते हैं, नकारात्मक विचार, नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट्स,
और सकारात्मक विचार। व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक विचार या सकारात्मक पॉजिटिव, कौन से ज्यादा चलते हैं सवेरे से लेकर रात तक? बताइए। नेगेटिव ज्यादा चलते हैं। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, गलत हो आप। घोर पापी कलयुग चल रहा है। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद की आती चल रही है। हमारे अंदर भी पापों की आती चल रही है। राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर ही चल रही है। चल रही है नहीं चल रही है? रावण है हमारे अंदर का राक्षस और राम है हमारे अंदर का देवत्व, अच्छाई। विजयी कौन होता है? बार बार ये जब युद्ध चलती है कि ये ऐसा मत करो और रावण बोलता है कर, गलत काम है कर, कौन विजयी हो रहा है? रावण विजयी हो रहा है हमारे अंदर का, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। ये दुनिया जो है ये 4 युगों में है। कौन से 4 युग है? सतयुग, जिसे कहते हैं राम राज्य, जिसको हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ। स्वर्ग किधर ऊपर आकाश में होता है और पाताल किधर धरती के नीचे होता है। ये जो हमारी सोच है ये गलत है। इसी धरती पे स्वर्ग की दुनिया है और इसी धरती पे नरक है, राक्षसी दुनिया। अभी ये राक्षसी दुनिया है सारी की सारी। तो सतयुग को कहते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, राम राज्य। मुस्लिम लोग क्या कहते हैं? जन्नत। क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? पैराडाइज, हेवन। सबने उसको नाम अलग अलग दे दिया है। एक ही ऐसा युग है जहां परमानेंट सुख और शांति का राज्य है। मनुष्य के अंदर दुख, दर्द, अशांति, रोग, पीड़ा, किसी भी प्रकार का छल, छिद्र, कपट, चोरी, डकैती, कोई भी गलत काम कुछ भी नहीं है। ऐसा युग है। आत्मा पवित्र है, मन बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है। रात्रि के बाद क्या आता है? रात्रि के बाद दिन आता है, सवेरा आता है। तो कलयुग रात्रि है। कलयुग को काला दिखाया ना, रात्रि काली होती है। और कलयुग में बोलते हैं कि कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। तो सतयुग और त्रेता युग ये स्वर्ग की धरती है, द्वापर युग और कलयुग ये नरक की धरती है। क्योंकि मनुष्य के अंदर दैवी गुण होते हैं सतयुग त्रेता युग में, और जैसे द्वापर युग कलयुग में मनुष्य के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाती है। इसलिए भगवत गीता में 2 ही कैटेगरीज दी है। भगवत गीता में ये प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की है, तीसरी कैटेगरी नहीं दी है। कौन से 2 प्रकार है? देवता और दूसरा है राक्षस, देव और दानव। मुस्लिम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुस्लिम लोग? कुरान में लिखा है फरिश्ता और शैतान, 2 ही कैटेगरीज है। और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एंजल और डेमन, है ना, सुना है? तो सब धर्मों में सिर्फ 2 ही कैटेगरी की है। ये पता है, ये गरुड़ पुराण में बोला है कि नरक में जब जाते हैं, जब पाप कर्म करते हैं, तो उबलते तेल की कढ़ाई है उसमें छोड़ा जाता है, चमड़ी उधेड़ी जाती है, ऐसे अत्याचार होते हैं। तो ये नरक कोई मरने के बाद नहीं, इसी दुनिया में हम ऐसे दुख सहन कर रहे या नहीं कर रहे? नारकीय यातना इसी दुनिया में सहन कर रहे हैं। तो सतयुग और त्रेतायुग ये देवताओं की सृष्टि है। देवता किधर ऊपर नहीं है, इसी दुनिया में मनुष्य अच्छे कर्म करता है, दैवी गुण धारण करता है अपने अंदर, तो देवता कहलाता है। और इसी दुनिया में मनुष्य जब राक्षसी कर्म करता है, राक्षसी प्रवृत्तियों के आदी हो जाता है, तो वो राक्षस कहलाता है। हम सबके अंदर राक्षस है, किसी के अंदर कम परसेंटेज में है, किसी के अंदर ज्यादा परसेंटेज में है। तो स्वर्ग और नरक इसी दुनिया की बात है। कलियुग में बोलते हैं कि कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। कली राक्षस, ये कली राक्षस कौन है पता है आपको?
सबके अंदर कली राक्षस ने प्रवेश कर लिया है। ये कली राक्षस कौन है? ये कली राक्षस है 5 विषय विकार, जो आत्मा के शत्रु है। ये 5 विषय विकार कौन से किसी को पता है? बताओ। वेरी गुड। काम, क्रोध, लोभ, लोभ माना लालच, मोह, अहंकार, ये 5 विषय विकार है। काम का अर्थ क्या है बताओ? हाँ, काम का अर्थ है वासना, विषय वासना, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। ये काम वासना, ये मुखिया है, सभी विकारों का मुखिया है। इस मुखिया को अगर कंट्रोल में ले लिया, बाकी उसके बाल बच्चे। क्रोध, लालच, मोह, अहंकार, जिसके अंदर काम वासना प्रबल है, उसकी वजह से क्रोध भी आता है, उसको लालच भी आता है, मोह भी आता है, अहंकार भी आता है। तो इस मुखिया को कंट्रोल करना है। ये 5 विषय विकार मतलब कलयुग के अंदर कली राक्षस ने प्रवेश कर लिया। किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। तो कलयुग का और एक अर्थ है कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश मतलब क्या? झगड़ा टंटा। आज हमारे अंदर भी झगड़ा टंटा चल रहा है, अशांति चल रही है, और घर घर में झगड़ा टंटा चल रहा है। छोटे छोटे जमीन के टुकड़े के ऊपर भाई भाई का गला काट रहा है ना, प्रॉपर्टी के लिए। भाई भाई के लिए कोर्ट की पायरी चढ़ रहा है ना। तो झगड़े टंटे चल रहे, स्वार्थ युक्त प्रेम हो चुका है। जाति जातियों में झगड़े हैं, धर्म के नाम पे झगड़े, भाषा के ऊपर भी झगड़े हैं। इतनी संकुचित वृत्ति हो गई है ना। हे विश्वची माझे घर, ज्ञानेश्वर ने क्या बोला? हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर। ये बात सुनिए आपने। जब विश्व ही मेरा घर है, तो भाषा के ऊपर झगड़े क्यों कर रहे हो? फिर जाति के ऊपर झगड़े क्यों कर रहे हो? धर्म के नाम पे झगड़े क्यों कर रहे हो? बोलते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे जब बोलते हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, तो 4 भाई है, तो उनका बाप एक होना चाहिए ना, या अलग अलग होना चाहिए? कॉमन सेंस है। चारों भाई है तो उनका बाप एक होना चाहिए। तो एक बाप है, किसी ने उसको अल्लाह बोला, किसी ने गॉड बोला, और किसी ने शिव बोला। अलग अलग नाम रख दिए। गेहूं को महाराष्ट्र में आप लोग गहू बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में गेहूं बोलते हैं, कन्नड़ में अलग बोलते हैं, तेलुगु में अलग बोलते हैं। तो क्या गेहूं अलग हो जाता है? गेहूं का दाना एक ही है ना। तो वैसे परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारा, लेकिन है वो एक ही सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। एक शिव ही सत्य है, वही सबसे सुंदर है, वही सबसे कल्याणकारी है। तो कलयुग जब पापों का, घोर पापों का कलयुग चढ़ जाता है, तो देश आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, राष्ट्र आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, सारे जगह कलह क्लेश का युग। जब इसकी अति हो जाती है, तो मराठी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अति देते माती। अति का अंत हो जाता है, तो रात्रि के बाद दिन आता है। तो पापी कलयुग के बाद सतयुग रूपी सवेरा आने वाला है। और ये जो बीच में जो दिखाया है, इसको बोला है संगम युग। ये 100 साल का संगम युग है। ये परिवर्तन की बेला है, ये सुधरने का टाइम है। अभी जो टाइम चल रहा है, ये सुधरने का टाइम है। कोई बिगड़े हुए तो अभी भी अच्छा बन सकते हैं, अपने गलत संस्कारों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये 100 साल का समय ऐसा समय है संगम युग का, जिस समय परमात्मा शिव स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं। अति साधारण मनुष्य तन में आके सदगुरु बनके, टीचर बनके पढ़ाई पढ़ाते हैं आत्मज्ञान की। ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हमारे जो मन बुद्धि में जो धूल चढ़ी हुई है, मन बुद्धि हमारी 5 विषय विकारों से ग्रसित है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये धूल उतारने का काम करते हैं। साफ सफाई, जैसे शरीर की साफ सफाई होती है, वैसे मन बुद्धि की भी साफ सफाई हो सकती है। मन बुद्धि के ऊपर जो कचरा जमा है, वो भी साफ किया जा सकता है। तो ये संगम युग का 100 साल का समय है, जो स्वयं भगवान शिव
आकर पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित करने का काम करते हैं। कलयुग है झूठ खंड और सतयुग है सचखंड। आज सवेरे से लेकर रात तक सारी दुनिया झूठ बोलती है, सारी दुनिया, कोई नहीं दूध का धुला हुआ है। इस दुनिया में प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति से लेकर साधारण प्रजा का नागरिक सभी झूठ का व्यापार है। और आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला था, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ छबेना। कलयुग में लेन देन झूठा हो गया, व्यापार झूठा हो गया, भोजन झूठा हो गया। तो कलयुग का घोर पापी कलयुग का समय, इस समय सब में ये राक्षसी प्रवृत्तियां आ गई। तो आज मनुष्य की सूरत तो मनुष्य की है हमारी, लेकिन हमारी सीरत कैसी है? जानवर जैसी है, राक्षस जैसी है। सीरत मतलब क्या? सूरत मनुष्य की, सीरत राक्षस जैसी या जानवर जैसी। सीरत मतलब क्या? सीरत मतलब स्वभाव, कैरेक्टर, है ना? चरित्र कैसा है? जानवर जैसा, राक्षस जैसा। और सूरत तो मनुष्य जैसी है। बोलते हैं ना, अरे क्या बंदर जैसा, बंदर बुद्धि है क्या, बोलते हैं ना। तो सूरत मनुष्य की बन गई कलयुग के अंत में, और सीरत ये जानवर जैसी, राक्षस जैसी बन गई। अभी जो कलयुग है ये रावण राज्य है। रावण को कितने मुख होते थे? 10 मुख होते थे। तो 10 मुख का कोई व्यक्ति नहीं है। ये रावण राज्य में 5 मुख जो है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विषय विकार है। और दूसरे जो 5 मुख है, ये पंच महाभूत है जो अभी खूंखार बन चुके हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। अभी पृथ्वी, कभी भी भूकंप के झटके आ जाएंगे। धरती माता बोलते हैं ना हम, तो धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? मनुष्य बढ़ा रहा है, तो बदला लेगी या नहीं लेगी? लेगी। सहन कितना करेगी माता? तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो पृथ्वी भी भूकंप, ज्वालामुखी, अलग अलग चीजें होगी, तो भयंकर दुख, पीड़ा मिलेगी मनुष्य को। जल, अभी जल को, नदियों को, समुद्र को बाढ़ आती है नहीं? बाढ़ आती, प्रलय आते हैं। जल, ये तत्व भी खूंखार बन चुका है। वायु, वायु मतलब तूफान आते हैं बड़े बड़े, और तूफान आते हैं और कई सारे बड़े बड़े मकानों को ध्वस्त वस्त करके चले जाते हैं। उसके बाद अग्नि, आग लग जाती है, समुद्र में भी आग लग जाती है, जंगलों में भी आग लग जाती है। अभी अमेरिका में जो हॉलीवुड है, कैलिफोर्निया, उसमें ऐसी प्रचंड आग लग गई कि सारे के सारे हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर, जिनके अरबों के, अरबियन डॉलर्स के जो बंगले थे, छोड़ के भाग गए सारे के सारे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रावण के 5 मुख। और जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये तत्व, ये भी सारे खूंखार हो गए। तो ये 10 रावण के मुख है, जिसकी वजह से हम दुखी है। अभी किसान फसल ये करता है, बीज बोता है और बारिश ही नहीं आती है, या कभी इतनी बारिश आएगी कि सारी फसल ढह जाएगी, पूरा नुकसान हो जाएगा। तो ये जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश भी हमारा पूरा सहयोग नहीं दे रहे। कारण क्या है? कि हम जो है, हम पापी बन गए। हमारे जो वाइब्रेशन है पतित बन गए। हमारे वाइब्रेशन ऐसे बन गए जिसकी वजह से नेचर आज आपको सहयोग नहीं दे रहा है। पहले धरती ऐसी थी कि मनुष्य के सहयोगी थी, अभी सहयोग नहीं दे रहे। अभी कभी भी अकाल पड़ता है, कभी बड़ा सूखा पड़ जाएगा, कभी इतनी बारिश हो जाएगी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कभी बाढ़ आ जाएगी। तो कलयुग जो है ये रावण के 10 मुख, 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 10 मुख का रावण है। आज घर घर में रावण राज्य है या नहीं है? रावण राज्य मतलब अनेक अनेक मुख से बात करना, अलग अलग बात करना। बोलते हैं ना, तू क्या 2 मुआ सांप है क्या, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या? रावण को 10 मुख है। घर में माँ होती है, बोलती है मैं कांग्रेस पार्टी को वोट दूंगी। पिताजी बोलेगा मैं शिवसेना को, उद्धव ग्रुप को वोट दे दूंगा। बेटा बोलेगा नहीं भाई मैं तो शिंदे ग्रुप, शिवसेना को वोट दे दूंगा। बेटी बोलेगी मैं तो समाजवादी पार्टी को वोट दे दूंगी। तो रावण राज्य है या नहीं है? घर में टीवी है, बेटा बोलेगा मेरे को तो क्रिकेट मैच देखनी है। बेटी बोलेगी
नहीं मेरे को तो फैशन टीवी देखना है। माँ बोलेगी नहीं मेरे को तो सास भी कभी बहुत ही देखना है। और पिताजी बोलेंगे मेरे को तो WWF ये रेसलिंग देखना है। तो रावण राज्य है या नहीं है? घर घर में रावण राज्य है। आज हमारे राज्य में भी जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें भी 10 मंत्री 10 प्रकार की बातें करते हैं। वहां भी एक ही नहीं है, युति अलायंस बन के सरकार स्थापन होती है। तो सारी दुनिया में रावण राज्य 10 पार्टियां है और सारी दुनिया में देखेंगे 10 महासत्ताएं, अमेरिका, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, भारत, सारे अलग अलग प्रकार की मतें, सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे। तो रावण राज्य है या नहीं है? ये रावण राज्य का जब खात्मा होता है तो राम राज्य आता है। अभी राम का मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आता है। राम का मंदिर नहीं, जो राम के गुण है वो गुण अपने जीवन में धारण करने से राम राज्य आता है। सिर्फ राम स्वयं ही आके अपना राम राज्य स्थापन करेगा। सिर्फ मंदिर में करोड़ों खर्च कर दिए, अरबों खर्च कर दिए, उससे राम राज्य स्थापन नहीं होता है। तो दैवी गुण और राक्षसी गुण भगवत गीता में 16वें अध्याय में पहला श्लोक है, दूसरा श्लोक है और तीसरा श्लोक है। 3 श्लोकों में कौन से दैवी गुण है उसके बारे में बताया। मैं संस्कृत में श्लोक नहीं बताऊंगा, आपको ऊपर से चला जाएगा। संस्कृत किसको समझती है? अच्छा समझती है, ठीक है। मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। तो दैवी गुण बताए, निर्भयता, उसके बाद मन बुद्धि की सफाई। मन बुद्धि की सफाई इसके ऊपर आज मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। ज्ञान योग में स्थिर रहना, ईश्वरीय सेवा में तन मन धन अर्पण करना, आत्मा विषयक अध्ययन, सरलता, सहनशीलता, सत्य, दुख न देना, क्रोध न करना, अशुभ का त्याग। क्रोध करते हैं ना सब, है ना, छोटी छोटी बातों के ऊपर। किसी को दुख न देना, दुख न देना, मन से भी दुख नहीं देना है, वाणी से भी दुख नहीं देना है और कर्म से भी दुख नहीं देना है। अगर मन से, वाणी से और कर्म से दुख दे रहे तो हम राक्षस है, रावण है। रावण का अर्थ है, शास्त्रों में बोला है, रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। अगर किसी को मन से हम दुख दे रहे, वाणी से दुख दे रहे या कर्मों से दुख दे रहे तो हम भी रावण है। तो सत्य, किसी को दुख न देना, क्रोध न करना, अशुभ का त्याग, दूसरों के दोष न देखना, परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। हम सवेरे से लेकर रात तक दूसरों के दोष देखते हैं, ये ऐसी करती है, ये वैसा करता है, ये फलाना ऐसा है, ये वैसा है। तो परचिंतन करेंगे तो हम खुद पतन में जाएंगे, नीचे गिरेंगे, है ना। तो कबीर जी ने बोला, सारी दुनिया में ढूंढा कि है ना, मुझे बाद में पता चला कि मेरा मन ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। मैं सारी दुनिया में बुराई क्या है ढूंढने लगा, तो मेरा मन देखा झांक के तो पता चला मेरा मन ही सबसे ज्यादा बुरा है। और भगवत गीता कहती है, आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है, दूसरे शत्रु नहीं है। हम खुद ही, हमारे अंदर कमजोरी रहती है, इसलिए कोई हमको धोखा देके चला जाता है। हमारे अंदर कमजोरी रहती है कि हम परख नहीं पाते व्यक्तियों को, हम सही निर्णय नहीं ले पाते जीवन में, क्योंकि आत्मशक्ति कमजोर हो जाती है तो निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सारी शक्तियां कमजोर हो जाती है। आज सहन शक्ति कम है या ज्यादा है? पहले माताएं कितना सहन करती थी, घर में पिता शराब पी के आता था, बच्चों को पीटता था, माँ को पीटता था, फिर भी कभी मैके जाती थी क्या? उधर ही रहती, उधर ही रहेगी और परिवार को ऐसे संभाल के बहुत अच्छा फूला फला कर देती थी, फल फूल भरपूर कर देती थी। लेकिन आज क्या होता है, आज सहन शक्ति कमजोर हो गई। आज 10 दिन में लड़की ससुराल से वापस आ जाती है, घटस्फोट, डाइवोर्स। पहले 60-70 साल पहले डाइवोर्स होते थे क्या भारत में? सुना था? अभी ये चीजें क्यों होने लगी? क्योंकि इन साइंस के साधनों से, मोबाइल से, इंटरनेट से, ये व्हाट्सएप, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नैपचैट, ये सारी चीजें जो भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इससे बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है, भ्रष्ट बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। छोटे से लेकर बड़ों तक सबकी बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। और ऐसी चीजें देखेंगे, आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे तो बुद्धि वैसे ही बनेगी। बुद्धि को हम क्या फीड कर रहे हैं?
और बुद्धि ऐसी बनेगी तो फिर सहनशीलता कमजोर हो चुकी है, सहन करने की शक्ति नहीं है। तो उसके बाद प्राणियों पर दया, लालच नहीं करना है। आज प्राणियों पर दया हो रही है क्या? मनुष्य मनुष्य को काट रहा है, हिंसा पर उतर आया है, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, धर्मों के बीच में झगड़े, इजराइल और पैलेस्टाइन देखो कितना हिंसा की, कितना ब्लडशेड किया। तो दया हो रही है क्या? दया का दैवी गुण खत्म हो गया, अभी राक्षसी गुण आ गए सारे के सारे। अमेरिका, ईरान, इसराइल के बीच में वॉर चल रही थी, बीच में रशिया और यूक्रेन के बीच में 2.5 साल से युद्ध चल रही है। कितने सारे लोगों को मिसाइल छोड़ के मार दिया, कितने सारे निर्वासित हो गए, अपने घर छोड़ के रेफ्यूजी की तरह जीवन जी रहे। लालच नहीं होना, लोभहीनता, मीठापन, लज्जा, चंचलता न होना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हम मीठा बोलते हैं क्या? हमारी वाचा ऐसी होती है कि इतना कठोरता से हम बात करते हैं दूसरे को, कि दूसरे को दुख देने के निमित्त बनते हैं। क्षमा, धैर्य, है ना, अंदर बाहर की शुद्धता, सिर्फ बाहर की शुद्धता नहीं, शरीर की, अंदर की भी शुद्धता, मन की भी शुद्धता। बाहर की शुद्धता क्या करते हैं? हम रोज स्नान करते हैं और लक्स का साबुन रगड़ रगड़ के लगाते हैं ताकि शरीर का मैला साफ हो जाए। लेकिन अंदर की शुद्धता का क्या? मन की शुद्धता का क्या? उसके बाद द्रोह ना करना, अधिक मान ना करना, ये सारे दैवी गुण है। और इन दैवी गुणों में हम मन बुद्धि की सफाई, आज इसके बारे में देखेंगे। तो आज बात क्या हो गई कि शरीर की सफाई का तो ध्यान देते हैं, लेकिन मन बुद्धि की सफाई का ध्यान नहीं देते हैं। ज्ञान योग में स्थिर रहना, तो मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है ना? जैसे घर में कचरा होता है तो रोज 2 बार झाड़ू लगता है। कचरा कहाँ डाला जाता है? डस्टबिन में। और डस्टबिन घर में ही रखते हैं या दूसरे दिन स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है तो डस्टबिन का कचरा वहां डाल देते हैं ना? तो अपने प्रधानमंत्री ने बाहर की स्वच्छता, बाहर का कचरा साफ करने की तो योजना बनाई, लेकिन जो आज युवा है, बड़े बड़े जो लोग हैं, छोटे बच्चे भी, जो गलत गलत चीजों में उनकी मन बुद्धि में गंदगी हो रही है, उसको साफ करने की कोई योजना नहीं है। तो उसकी गंदगी साफ कैसे करनी है? गाड़ी आली है, ये मन बुद्धि की सफाई कैसे करनी है, इसका नॉलेज दिया नहीं जाता है। तो भगवान ने अर्जुन को क्या बताया? सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक बताए, आत्म शुद्धि के टेक्निक बताए, आत्मा का शक्ति कैसे बढ़ानी है, मन को कैसे कंट्रोल करना है, इसका अभ्यास सिखाया भगवत गीता में। भगवत गीता में अर्जुन ने बोला कि मेरा मन बड़ा चंचल है, ये मेरा मन बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये अर्जुन का प्रश्न है भगवत गीता में। और भगवान ने उसको, उसकी असली पहचान क्या है, उसका मार्गदर्शन किया। मैं कौन हूं, है ना? आज हमें इस प्रश्न का जवाब नहीं पता है, हु एम आई, मैं कौन हूं। इस पहेली का जवाब हम भूल चुके हैं। आज मॉडर्न साइंस के बाद पास भी इसका जवाब नहीं है। हम अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। हम अपनी जो आइडेंटिटी है, आप बोलेंगे मेरे पास तो आधार कार्ड है, कैसे भूल चुके, मेरा नाम मुझे पता है, लेकिन ये हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है। हमारा जो शाश्वत परिचय है उसको हम भूल चुके हैं और उसकी वजह से हमारा मन अशांत है, दुखी है। वो शाश्वत परिचय क्या है, वो समझने से मन और बुद्धि की सफाई कर सकते हैं। तो महादेव ने हनुमान जी को प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो, और हनुमान जी क्या जवाब देते देखो। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि
मैं स्वयं अज्ञात हूँ। तो हनुमान ने क्या बोला? अपनी जाति बताई, मैं वानर हूं। अपना वंश बताया, अपना नाम बताया। महादेव ने बोला ये तुम्हारा असली परिचय नहीं है। और हनुमान जी ने बोला मैं अज्ञात हूं प्रभु। तो वैसे हमारी सबकी हालत है, हम सब अज्ञात है, हम अपना परिचय भूल चुके हैं। जो हमारा शाश्वत परिचय है, जो जन्म लेने से पहले भी था, माँ के गर्भ में भी था और मृत्यु होने के बाद भी रहेगा, वो हमारा परिचय क्या है? कौन बताएगा? मनुष्य हूं मैं एक आत्मा हूं। लेकिन मैं क्या समझ बैठा हूं कि मैं शरीर हूं, फिजिकल बॉडी। शरीर हड्डी मांस का पुतला है। उस शरीर में जान कब आती है? जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है। और आत्मा निकल जाती है तो नर्स क्या बोलती है? डेड बॉडी को लेके जाओ, बोलती है ना कि डेड बॉडी को लेके जाओ। तो जो निकल गया, वो निकलने से पहले हम आंखों से देख सकते थे, कानों से सुन सकते थे। और वो आत्मा निकलने के बाद हम आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, मुख से बात नहीं कर सकते। तो आत्मा जो है ये चेतना है, प्राण शक्ति है। इसको बोलते हैं ऊर्जा, एनर्जी। आत्मा, चेतना, प्राण शक्ति, ये आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है। आत्मा का ध्यान करना भूल गए, उसकी वजह से दुखी और अशांत है। आज शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे। और शरीर की जो इंद्रिय है, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया, इस इंद्रियों के भोगों में फंस गए, भोगी बन गए ना। आज हम भोगी है या योगी है? जो योगी होता है वो मन को कंट्रोल करना और शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करने का अभ्यास करता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठता है, सवेरे 3-4 बजे उठ के मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, अच्छा सत्संग करेंगे, वो योगी है। भोगी व्यक्ति, भगवत गीता बोलती है भोगी व्यक्ति रात को देर से सोता है, 12 बजे 1 बजे सो जाता है। आजकल तो 2-2, 3-3 बजे तक जगते हैं। गंदे गंदे वेब सीरीज देखेंगे, उसमें सेक्सुअलिटी, क्राइम, गंदी चीजें, दिमाग में सारा कचरा लेके सो जाएंगे। शास्त्र बोलते हैं रात के 9, 9:30 बजे से 12:30, 1 बजे तक का जो समय है वो राक्षस काल है। कौन सा काल है? राक्षस काल है। उस समय सो जाना चाहिए जल्दी। उस समय समाज में, दुनिया में सारे गंदे काम होते हैं, पतित काम होते हैं। उस समय सो जाना चाहिए और सवेरे जल्दी उठना चाहिए। और साइंस भी इस बात को मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। तो सवेरे 4 बजे उठ जाओ। अगर 2 बजे नहीं उठ सकते, 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे उठ के आत्मा का ध्यान करो। आप बोलेंगे आत्मा का ध्यान कैसे करें? आत्मा कहाँ रहती है पता ही नहीं हमको। शरीर में आत्मा कहाँ रहती है? नाक के ऊपर रहती है, यहाँ रहती है, यहाँ रहती है। कहाँ रहती है आत्मा? ये भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ रहती है, इन्होंने भी जवाब दिया यहाँ रहती है। क्या प्रूफ है आत्मा यहाँ रहती है इसका? भगवत गीता में बोला है भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है, भ्रूर मध्य प्राण में आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और इसका और एक प्रूफ है, हमारी माताएं बहनें, ये प्रूफ है। यहां क्या लगाती है? बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं। ये परंपरा भारत में द्वापर युग से ऋषि मुनियों ने शुरुआत की। क्योंकि ऋषि मुनियों को क्या पता चला कि मनुष्य जो है वो इंद्रियों के भोगों में फंस चुका है, अपने शरीर को ही, फिजिकल बॉडी को सब कुछ समझ बैठा है, वो आत्मा को भूल चुका है पूरी तरीके से। इसलिए उसको आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। क्योंकि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में, इसको बोलते हैं उत्तमांग, यहां टिकी हुई है। आंखों से दिखती नहीं है लेकिन आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। हवा जो है आंखों से दिखती है क्या? हवा दिखती है लेकिन अनुभव करते हो ना, हवा बह रही है। और ये स्विच ऑन कर दिया, ये पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, बिजली तार में से फ्लो हो रही है, दिखती है क्या इलेक्ट्रिक करंट? आंखों से नहीं दिखती है लेकिन मानते हो ना इलेक्ट्रिक करंट है। वैसे आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। और अनुभव कैसे किया जा सकता है? जब भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का ध्यान करेंगे।
जब आत्मा का ध्यान करेंगे, अलग अलग इंद्रियों से अपनी बुद्धि को हटा के मन को यहां एकाग्र करेंगे, चंचल मन को, और बुद्धि को यहां एकाग्र करेंगे, तो आप देखिए 6 महीने लगातार आप अभ्यास कीजिए। सवेरे 4 बजे उठ के आधा घंटा रोज 180 दिन लगातार अभ्यास कीजिए। कितना भी टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंताएं, समस्याएं, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। ऐसी शक्ति समाई हुई है आपके अंदर। इसलिए बोला, हे प्रभु हमें आत्म शांति दो। प्रभु को तो मांग रहे, खुद भी कुछ करना पड़ेगा, आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। और आत्मा कैसे है? जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसे छोटा सा स्टार चमक रहा है। ऐसा ध्यान कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए कि यहाँ स्टार चमक रहा है। पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु, जैसे ज्योति के ऊपर का बिंदु रहता है, वैसा ज्योति बिंदु आत्मा का स्वरूप है। आप ध्यान करके देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ के भ्रुकुटी के बीच में आपको पता चलेगा कितनी सुख शांति मेरे अंदर समाई हुई है, बाहर नहीं है। जैसे गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है, हाँ या ना? दोनों का भोजन अलग अलग है। वैसे आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। आत्मा ड्राइवर है और शरीर गाड़ी है। आत्मा का भोजन क्या है? क्या है आत्मा का भोजन? बोलो। शांति तो चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, है ना? हमें शक्ति चाहिए, लेकिन शक्ति खाते हैं क्या? हम खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, विटामिन अच्छे अच्छे। तो शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, पवित्रता चाहिए, तो लेंगे क्या? भोजन क्या लेंगे? हाँ, ध्यान और ज्ञान। सिंपल है, ज्ञान और ध्यान। तो कौन सा ज्ञान? कौन सा? कपड़े सीने का, टेलरिंग करने का ज्ञान, वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, मेडिकल साइंस का, या कोई धंधा करने का ज्ञान, व्यापार करने का ज्ञान? नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। भगवत गीता में बोला है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। आज दुनिया में जितनी भी विद्या है, उन सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है अध्यात्म विद्या। और अध्यात्म का अर्थ क्या है, किसी को पता है? अधि और आत्मा, ये 2 शब्दों से अध्यात्म बना। तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसे कहते हैं अध्यात्म। तो आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान, और ध्यान का दूसरा शब्द है योग, है ना? योग का अर्थ किसी को पता है? योग का अर्थ क्या है? शब्दशः अर्थ योग का बताओ। योग का अर्थ है, पता है किसी को? कनेक्ट होना। हाँ, मैडम होशियार है। कनेक्ट होना, जोड़ना। किसको किससे कनेक्ट करना? किसका किससे कनेक्ट होना? आत्मा से परमात्मा से। हाँ, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसको कहते हैं योग। तो आज योग करना माना याद करना, आत्मा को परमात्मा को याद करना। आत्मा परमात्मा को अगर याद करेगी तो योग है। आज हम किससे योग लगाते? राजू संजू को याद करता है, अपने दोस्त को, है ना? या तो राजा रानी को याद करती है, रानी राजा को याद करती है। तो जिसकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है ना, जिसके अंदर खुद काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसकी बुद्धि चंचल है, मन चंचल है, अशांत है, उसको याद करेंगे दोनों एक दूसरे को, तो बैटरी तो ड्रेन हो जाएगी, तो दोनों की चार्जिंग थोड़ी होगी। तो हमें आत्मा की बैटरी अगर चार्जिंग करनी है, आत्मा का भोजन लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें योग लगाना पड़ेगा परम पिता परमात्मा शिव से। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। हमेशा योग ऊंचे ऊंचे से लगाया जाता है, नीचे से नहीं। भारत के प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो रही है, तो कोई खुश हो गया कि अरे भाई उसका सिक्योरिटी गार्ड मिला था मुझे। कोई खुश हो गया कि अरे उसका प्रधानमंत्री जी के गाड़ी के ड्राइवर मिले थे मुझे। कोई खुश हो गया, अरे बाहर वड़ा पाव की गाड़ी, वो प्रधानमंत्री के बंगले के बाहर ही उनकी गाड़ी है, वो बेचता है, वो मिला था मुझे। तो ऐसे छोटों से योग लगाना है क्या? योग तो डायरेक्टली ऊंचा मिल गया तो ऊंचे से लगाओ ना, डायरेक्टली ऊंचे को याद करो, जो सबसे परम आत्मा, परम मतलब श्रेष्ठ, जो सभी आत्माओं में श्रेष्ठ।
अगर हम सभी आत्मा है तो एक परमपिता परमात्मा की संतान है, और अगर हम सभी उस परमपिता परमात्मा की संतान है तो सब भाई भाई है। स्त्री और पुरुष का भेद भी खत्म है ना, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सारे भेद खत्म। आत्मा आत्मा भाई भाई उस परमपिता परमात्मा की संतान है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। अगर किसी की तरफ देखते हैं तो दृष्टि उसके देह की तरफ जाती है, चेहरे की तरफ जाती है, उसके शरीर की तरफ जाती है। तो आगे से किसी को देखो तो उसके भ्रुकुटी में देखो, आप आत्मा की तरफ देखो। तो आत्मा की तरफ देखने से, आत्मा का ध्यान करने से 5 विषय विकार जो है वो भाग जाएंगे। कौन से 5 विषय विकार? ये बैटरी को चार्जिंग करने वाले ज्ञान और योग, और बैटरी डिस्चार्ज करने वाले आत्मा के जो शत्रु है वो है, भगवत गीता में बोला है, ये काम क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं, है ना। क्राइम पेट्रोल देखा है? क्राइम पेट्रोल सीरियल, उसमें कोई भी एपिसोड निकालो, कोई भी निकालो, आपको वो क्राइम जो कमिट किया ना, उसने जो क्राइम किया, या तो लस्ट काम वासना की वजह से, या तो क्रोध, या तो लालच, या तो मोह, जिसको बोलते हैं लगाव झुकाव की बीमारी लग जाती है ना। पति नया शादी करता है तो पत्नी से ऐसा लगाव लग जाता है कि माँ को भी वृद्धाश्रम में डाल देता है ना। बचपन से जिन्होंने पालन पोषण किया, तो लगाव ये दुख का कारण है। लगाव भी एक बीमारी है, ये कोई पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 है। और वो कोई भी क्राइम पेट्रोल का एपिसोड निकालो, ये 5 की वजह से ही वो क्राइम किया रहेगा। अहंकार, किसी को अपने धन का घमंड है, किसी को अपनी बुद्धि का घमंड है कि मैं बड़ा होशियार, मैं बड़ा पढ़ा लिखा, मैं बड़ा वकील डॉक्टर। किसी को अपने सौंदर्य का घमंड है कि मैं बड़ी सुंदर हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है। और किसी को अपने शक्ति का घमंड है कि मैं बड़ा पहलवान हूँ। तो कोरोना की जब बीमारी आई ना, जो बड़े सुंदर दिखने वाली थी, उनके भी गाल चपट्टियां बन गए, हड्डी बाहर आ गई। देखा आपने 2020-21 में, जिनको अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था, सबका घमंड उतारा भगवान ने कोरोना की बीमार में। और जो अपने को बड़े शक्तिशाली पहलवान समझते थे, कोई हार्ट अटैक आके 1 सेकंड में चले गए। भय के वातावरण ऐसा फैला हुआ था कि लोग कोरोना की बीमारी से कम मर रहे थे और भय से ज्यादा मर रहे थे, है ना। बड़ों के अहंकार घमंड टूट गए। तो भय क्यों आता है पता है आपको? भय इसलिए आता है कि आत्मा की शक्ति, मनस शक्ति कमजोर है। छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान, उसमें शरीर किसका स्ट्रॉन्ग था और मन किसका स्ट्रॉन्ग था? अफजल खान शरीर से बलाढ्य, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, है ना। और शिवाजी महाराज कद से भी छोटे, लेकिन मन और बुद्धि स्ट्रॉन्ग थी। अगर स्ट्रॉन्ग माइंड है तो कमजोर शरीर को कैरी कर सकती है, और कमजोर माइंड है तो स्ट्रॉन्ग शरीर को कैरी नहीं कर सकता। तो स्ट्रॉन्ग शरीर जो है वो बड़ी बात नहीं है। मन और बुद्धि पावरफुल होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं हम विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल, जिसको बोलते हैं मनस शक्ति, आत्मशक्ति। वो आत्मशक्ति हमारी कमजोर हो चुकी है ना। तो आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए, जैसे मोबाइल में या कंप्यूटर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में वायरस आता है ना, तो एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं आप लोग, है ना। अगर तो सॉफ्टवेयर आत्मा है और हार्डवेयर शरीर है, समझ रहा है। तो सॉफ्टवेयर में, हमारे सॉफ्टवेयर में ये वायरस आ चुका है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना। अभी इसको अगर निकालना है तो हमको एंटीवायरस, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान और योग। अभी हम क्या सुन रहे हैं? आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। अभी हम आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं तो मन में पॉजिटिव विचार आ रहे हैं और निगेटिव विचार भाग रहे हैं। रोज 1 घंटा अगर सत्संग करेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, 1 घंटा डेली 24 घंटे में, तो पॉजिटिव विचार अंदर आएंगे, निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे और मन बुद्धि की सफाई हो जाएगी, क्लींसिंग। जैसे गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं ना 4-5 महीने में एक बार, वैसे ये सफाई का काम है। और रोज आधा घंटा सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ जाइए। आप कितने बजे उठते हैं? अरे वेरी गुड, 3 बजे। आदर्श है आपके संस्था में, आदर्श है। क्या नाम है आपका?
मंगल मंगल करनी। हाँ जी, ठीक है, चलो अभी सबको उठाओ आप सवेरे सवेरे। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है वो ऐसा समय है जिसके ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा समय है जिसके लिए बोलते हैं कि भगवान भाग्य बांटने के लिए आता है। उस समय धरती का, सारे पृथ्वी का वायुमंडल शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। ऐसे समय जो श्रेष्ठ मन को विचार करेंगे और मन जिसका चंचल है वो अगर अभ्यास करेगा, ऐसे समय वो मन एकाग्र करने का अभ्यास ज्यादा अच्छे से कर सकता है। जिसका मन चंचल है, दृष्टि चंचल है, वो सवेरे 4 बजे उठ जाइए, देखो कैसी स्थिरता आती है ना। तो आत्मा का भोजन क्या है बताया, आत्मा कहाँ रहती है ये बताया। आत्मा अति सूक्ष्म स्टार के जैसी है, सितारे के मुआफिक है। महाभारत में देखा आपने, रथ देखा, उसमें अर्जुन सवार है, भगवान सारथी है। कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उसमें बोला आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा रथी है, रथी में मतलब, रथी का मतलब है पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। ड्राइवर अगर दारू पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा। तो बुद्धि अगर भ्रष्ट है तो जीवन रूपी गाड़ी को बर्बाद कर देगा, या जीवन रूपी गाड़ी अच्छी चलेगी, बर्बाद कर देगा। तो बुद्धि क्या है, सारथी है। मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है। ये लगाम जो है ना, ये किसके हाथ में है, ड्राइवर के हाथ में। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट बन चुकी है तो मन जो है, मन रूपी लगाम भी ढीला पड़ चुका है। ये बुद्धि जो है ये मन को कंट्रोल करती है और मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। ये घोड़े मतलब इंद्रिय है। तो इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है, मन, मन रूपी लगाम। और मन को कंट्रोल करती है बुद्धि। अभी क्या हो गया, हमारा इंद्रिया भाग रही है। आंख को बोला भाई उधर गंदी चीजें मत देख, आंख उधर ही देखती है। कान को बोला गलत बातें मत सुन, कान वही सुनते हैं। तो इंद्रिया भाग रही है ना, और मन जो है वो भी भाग रहा है, चंचल है। और बुद्धि जो डिसीजन, बुद्धि का काम क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय करने की शक्ति। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, उसका डिसीजन लेती है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बुद्धि हमारी भ्रष्ट बन चुकी है, उसके वजह से हमारी रैशनल थिंकिंग, निर्णय करने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। तो ये इंद्रिया रूपी घोड़े भाग रहे हैं ना, भाग रहे हैं ना। डॉक्टर ने बोला कि डायबिटीज हो चुका है, आपको मीठा नहीं खाना है, रसगुल्ला। और मैं जैसे ही आया यहाँ पे, मैडम ने एक रसगुल्ले का डिब्बा सामने रखा, सर रसगुल्ला खाइए। तो अभी आंखों ने देखा, आंख इंद्रिय है, नजर मेरी रसगुल्ले की तरफ गई। बुद्धि ने तो बोला अरे डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन आंख रसगुल्ले की तरफ गई। फिर जिब्या ललचायमान हो गई, पानी छूट गया मुंह में। और फिर हाथ रसगुल्ले की तरफ तुरंत गया, सोचा भी नहीं, कुछ टाइम ही नहीं, हाथ रसगुल्ले की तरफ गया और मुख में रसगुल्ला डाल दिया। तो मुख भी इंद्रिया, हाथ भी इंद्रिया, जिब्या भी इंद्रिया और आंख भी इंद्रिया। ये सारी इंद्रिया चंचल हुई या नहीं हुई, ये सारी इंद्रिया चंचल हुई। और बुद्धि का बात, बुद्धि ने जो डिसीजन दिया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आत्मा ये राजा है, आत्मा ये राजा है। राजा का हुकुम आज हमारे नौकर चाकर मंत्री प्रजा ये सारे मान रहे हैं क्या? ये इंद्रिया हमारी कंट्रोल में नहीं है। तो राजा कमजोर हो चुका है और प्रजा पावरफुल हो चुकी है। राजा को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, इसलिए आत्मा रूपी राजा का ध्यान करना पड़ेगा भ्रुकुटी के बीच में। समझ में आ रहा है? जब उसका ध्यान करेंगे, रात को सोते समय भी 15 मिनट कर सकते हो, दिन में हर 1 घंटे में। मैंने तो आपको आंख खुली रख के ध्यान की प्रक्रिया बताई, आंखें खुली रख के, आंखें बंद करके नहीं, क्योंकि कर्म योग है। भगवत गीता में अर्जुन को कर्म योग सिखाया। खाते पीते उठते बैठते लैट्रिन में जाकर भी आप आत्मा का ध्यान कर सकते हो। इधर उधर विचार भागते हैं ना, मन इधर उधर जाता है, उससे अच्छा यहाँ पे ध्यान लगाओ भ्रुकुटी के बीच में। मतलब कर्म करते हुए अगर हम, ये इतनी सहज विधि है कि आप किसी भी समय ध्यान में रह सकते हो। तो सोल इज द मास्टर ऑफ द बॉडी। आत्मा ये कंट्रोलर है, मालिक है इस शरीर का।
तो भगवान, मैंने बोला स्टार्टिंग में बोला आपको, संगम युग में भगवान शिव स्वयं अवतार लेते हैं, और अभी ये वर्तमान समय में वो इस धरती पर अवतार ले चुके। वो आते हैं तो राजयोग की शिक्षा सिखाते हैं, राजयोग का ज्ञान देते हैं, जो राजयोग हम भूल चुके हैं। आज हम योगासन और प्राणायाम को ही योग समझते हैं, है ना रामदेव बाबा जो सिखाते हैं उसको ही योग समझते हैं हम, और इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। लेकिन हमको पता नहीं है कि योग जो है, राजयोग जो भगवान ने अर्जुन को सिखाया, वो भगवान ने अर्जुन को जो राजयोग सिखाया, वो राजयोग क्या है वो भारतवासी भूल चुके हैं पूरी तरीके से। वो राजयोग की शिक्षा जो है वो पूरी तरीके से हम भूल चुके हैं। ये व्यक्ति देखिए, ये आत्मा का ध्यान कर रहा है, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कर रहा है और परमात्मा का स्मरण कर रहा है ना। तो राजयोग की जो व्याख्या है उसको हम भूल चुके हैं। सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे एक साथ, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। राजयोग ये कि चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा का स्मरण करना, ये राजयोग आज हम भूल गए। भ्रामरी, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उसके बाद कपालभाति, ये योगासन प्राणायाम इसमें फंस गए। ये तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो राजयोग की शिक्षा है। ये व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ के आत्मा का ध्यान कर रहा है, और ये जिस आसन पे बैठा है ये 4 पिलर्स पे आधारित है। ये 4 पिलर कौन से? पहला पिलर है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शुद्ध अन्न, और तीसरा है दैवी गुण, और चौथा है सत्संग। क्या है? पहला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल, संयम, ये ब्रह्मचर्य है। दूसरा है शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पिएगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। अगर माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन जो माँ ने परमात्मा की याद में, स्मरण में, शांत चित्त से, प्रसन्न चित्त से बनाया हुआ है तो वो प्रसाद जैसा है। मंदिर में जो प्रसाद होता है वैसा अन्न है फिर। लेकिन आज हम होटल में, रेस्टोरेंट में, बाहर खाते, वो खाना बनाने वाला जो व्यक्ति है, कुक है, उसके मन में अगर गंदे विचार चल रहे वेश्यागमन के, उसके मन में किसी की हत्या करने के विचार चल रहे, तो उसके वाइब्रेशन आंखों से और हाथों से निकलकर उस अन्न के ऊपर प्रभाव कर रहे हैं, और जो अन्न खाने वाला है, ग्रहण करने वाला है, उसके ऊपर भी उन वाइब्रेशन का असर होगा। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। हमारे अंदर भी वैसे ही विचार चल रहेंगे गंदे गंदे, क्योंकि उसने बनाया हुआ भोजन खाया ना हमने। गांव में आज भी जाएंगे ना, गांव में किसी के घर में पानी भी नहीं पीते हैं, भोजन भी नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पता है कि अगर अन्न शुद्ध खाया तो आध्यात्मिक विकास होगा। क्योंकि मन में बुरे बुरे विचार आना, गलत गलत विचार आना, उसका कनेक्शन अन्न से भी है। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। एज अ फूड सो द माइंड। तीसरा है दैवी गुण। दैवी गुण मैंने आपको अभी समझाए, तो बचपन से हम सुनते आए। तो दैवी गुण धारण करने, राक्षसी प्रवृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भगा देना है। और चौथा है सत्संग, सत्य का संग। सत्यम शिवम सुंदरम, एक शिव ही सत्य है, उसका संग करना है, उसको बुद्धि से याद करना है, मन से याद करना है, उसका ज्ञान सुनना है जीवन में। तो सत्संग। तो राजयोग के ये 4 स्तंभ है, 4 पिलर्स है, और स्वयं परमात्मा आके ये राजयोग की शिक्षा सिखाता है। अगर आप ऐसे करेंगे, शुद्ध अन्न, पवित्र भोजन, दैवी गुण, उसके बाद सत्संग, ब्रह्मचर्य, ये पालन करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा का स्मरण करेंगे, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सारे भाग जाएंगे। यहां तक समझ में आया सबको? क्या क्या बताया? आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी के बीच में। आत्मा का भोजन क्या है? फिर से शांति, ज्ञान और ध्यान। सिंपल बता दिया। और ध्यान मतलब योग और
आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे दिखती है आत्मा? जैसे आकाश में स्टार चमकता है। और अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का। 4 बजे सवेरे उठ जाओ, ठीक है? रात को जल्दी सो जाओ, 3 बजे उठो। 2 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है। 2 बजे से? हाँ, 3 बजे से। 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। लेकिन 4 बजे उठेंगे तो भी बड़ी बहादुरी का काम है। आजकल रात को देर से सोते, नींद नहीं आती है, सवेरे देर से उठते हैं, ठीक है? तो हमने दैवी गुण कौन से आपको बताया। अभी राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है ये देखेंगे हम। राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है? तो भगवत गीता में 4 श्लोक से राक्षसी प्रवृत्ति के बारे में बताया। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता। कठोरता पुरुष में ज्यादा होती है, स्त्री में ज्यादा होती है? पुरुष में ज्यादा होती है। और स्त्री को क्या बोला है? अबला नारी। वो अबला हो जाती है, शरीर से भी कमजोर, मन से भी कमजोर, तुरंत रोना ज्यादा कन्या माताओं को आता है, स्त्री को आता है या पुरुषों को आता है? कन्या माताएं बाहर की आंख से रोती है, पुरुष अंदर की आंख से रोते हैं, है ना? तो दंभ, दर्प, क्रोध, कठोरता, पारुष्यमेवच, ये सारे राक्षसी प्रवृत्तियां है। दंभ मतलब क्या, किसी को पता है? पाखंड। और पाखंड मतलब दिखावा। और दिखावा मतलब आज के जो गुरु, गोसाई, पंडित, पुजारी, ये सारे दिखावा कर रहे हैं, है ना? झूठा पाखंड करते हैं, अल्पकाल के चमत्कार करते हैं, और हम उस अल्पकाल के चमत्कारों को नमस्कार करते हैं। और इसकी वजह से आज क्या हो रहा है कि साधु सन्यासी अल्पकाल की सिद्धियों का यूज करते, मुट्ठी खोली, पेड़ा निकाला, लड्डू निकाला, ये प्रसाद ले लो, प्रमोशन हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, बहू को बच्चा पैदा हो जाएगा। तो इन अल्पकाल की सिद्धियों के पीछे हम भाग रहे, जो पाखंड है। पाखंड एक राक्षसी प्रवृत्ति है, ये भगवत गीता ने बोला है। तो उसकी वजह से आज ऐसे पाखंड वाले लोग दुनिया में फैलते जा रहे हैं, अंधश्रद्धाएं फैल रही है। सच्चा अध्यात्म भूल चुके, हम कर्म कांडों के पीछे फंस चुके हैं पूरी तरीके से। अध्यात्म जो है आत्मा समझ के परमात्मा का स्मरण करने का ज्ञान है। लेकिन आज हम कर्म कांड, पाखंड, इन चीजों में पूरे फंसते चले जा रहे, और ऐसे ऐसे बाबाओं के चक्कर लगाते, जिसकी वजह से हमारी मन और ही अशांत हो जाता है। राक्षसी प्रवृत्तियां दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। दूसरा है धन, परिवार का घमंड। महाभारत में कौन सा कैरेक्टर था जिसको धन और परिवार का घमंड सबसे ज्यादा था? दुर्योधन, है ना? धन और परिवार का घमंड जिसके पास ज्यादा है आज की दुनिया में भी, है ना? होता है ना कि मेरा बाप बड़ा लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है। तो वो धन, परिवार का घमंड, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। उसके बाद अभिमान, क्रोध, कठोरता, बेसमझी, अज्ञानता, ये सारी राक्षसी प्रवृत्तियां है। अभी ये पिछले साल पूना में वो जो एक बिल्डर है, करोड़पति, अरबपति, उसका बेटा, उसके बेटे ने एक कार है, पोर्शे कार, करोड़ में आती है, 2 करोड़ में आती है पोर्शे कार, और उसका मैक्सिमम स्पीड होता है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। वो गाड़ी, वो 16 साल का लड़का, उसने क्या किया? शराब पी रेस्टोरेंट में जाके अपने दोस्तों के साथ, और बाद में स्पीड से गाड़ी शहर में चला रहा था, 2 इंजीनियर्स को 1 सेकंड में कुचल दिया। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है या देवताई प्रवृत्ति है? राक्षसी प्रवृत्ति है। और उसके जो परिणाम है, आज बेटा भी जेल में, बाप भी जेल में है। तो धन, परिवार का घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ये सारी राक्षसी प्रवृत्ति है। भगवत गीता में आगे चल के बोला है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य है वो करने योग्य कर्म नहीं करते, और जो कर्म त्यागने चाहिए उनको नहीं त्यागते हैं। जैसे मैंने बताया, रात को जल्दी सोना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए, ये करने योग्य कर्म है ना? लेकिन हम नहीं करते इसको। जो देवता प्रवृत्ति के होंगे करने योग्य कर्म करेंगे, और जो राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे उसके उल्टा करेंगे। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग त्यागने योग्य कर्मों को नहीं त्यागते हैं, जो छोड़ना है उसको नहीं छोड़ पाते हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति है।
कि सारे लोग समझाते कि भाई ये कर्म करना छोड़ दो, ये गलत कर्म है, ये पाप कर्म है, ये गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग उसको त्याग नहीं पाते हैं। उनमें ना शुद्धता रहती है, ना पवित्रता रहती है, ना सदाचार रहता है, ना मन की पवित्रता, ना वाचा की पवित्रता। दूसरे से बात करेंगे तो गालियां देके बात करेंगे, मन से दूसरों के प्रति दुश्मनी के विचार होंगे, ईर्ष्या द्वेष के विचार होंगे, दूसरा बर्बाद हो जाए इसके विचार चलेंगे, और कर्म भी ऐसे होंगे कि दूसरे के प्रति दुख देने के कर्म होंगे। तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के लिए बोला वो करने योग्य कर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज ये इंटरनेट और एडिक्शन में, अलग अलग नशे में हम जो फंस रहे, चाइना इज द फर्स्ट कंट्री, चाइना पहला देश है जिसने एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट इसको रोग माना, ये एक प्रकार का रोग है करके। छोटे बच्चे भी फंस रहे, बूढ़े भी बच रहे, सब लोग फंस रहे इसमें पूरी तरीके से, और बुद्धि खराब करके ले रहे, है ना। तो आज बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर, वकील सुसाइड कर रहे हैं इतने पढ़े लिखे होने के बाद। अभी मैं दिल्ली में जब कुछ सेमिनार्स किए थे मैंने, तो वहां भी डी एडिक्शन सेंटर थे, तो वहां वकील लोग भी थे, डी एडिक्शन सेंटर में डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे। तो क्यों ये सारी चीजें बढ़ रही है? उसका कारण है आत्मज्ञान को भूल गए और भौतिक पदार्थों में, भौतिक दुनिया में ये जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है उसमें हम फंसते चले जा रहे हैं। इनको जानते हो आप? प्रेस रिपोर्ट। सुधीर चौधरी नाम है इनका। आज तक में इन्होंने एक एपिसोड बनाया था जिसमें पोर्नोग्राफी माना अश्लील साहित्य, अश्लील चीजें जो हम इंटरनेट पे देखते हैं, गलत मोबाइल पे देखते हैं, उसके बारे में इन्होंने क्या बोला सुनिए। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी, ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, मैं यही 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच की बात कर रहा हूं, अभी की पिछले हफ्ते की, भारत में गूगल पर पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है, और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। यानी इंटरनेट की सर्च हिस्ट्री में पॉर्न वीडियोस के मुकाबले नौकरी और महिला सुरक्षा का मुद्दा दूर दूर तक नहीं है। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी देश में लोग इंटरनेट पर कोलकाता की घटना का रेप वीडियो ढूंढ रहे हैं। तो इससे मानसिकता जो है वो राक्षसी मानसिकता बन रही है। ये गलत गलत चीजें देख के आज ऐसे क्रूर कर्म कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में 2012 में निर्भया का कांड हुआ था, कितना क्रूरता पूर्वक हुआ था। उसका कारण वो बस में जो लड़के थे ड्राइवर के साथ साथ, वो मोबाइल में गंदी गंदी चीजें देख रहे थे, शराब पिए हुए थे। तो मनुष्य क्रूर कर्म कर रहा है। अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेला हुआ था, है ना, वहां 60 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों ने डुबकी लगाई, आत्मशुद्धि के लिए गए थे। और वहां हमारे भारत के अंदर ही ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उनके वीडियो बनाए स्नान करते वक्त, हमारी माताएं बहनों के वीडियो बनाए, वो कपड़े बदल रहे उसके भी वीडियो बनाए, और वो टेलीग्राम, यूट्यूब में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाल दिए, और उससे पैसे कमाए लाखों रुपए वायरल करके। तो ये मानसिकता देवता प्रवृत्ति की है, राक्षसी प्रवृत्ति है? राक्षसी प्रवृत्ति है। ये एक भाई साहब है रणवीर अलाहाबादिया, इन्होंने सोशल मीडिया में ऐसी गंदी गंदी टिप्पणियां दी, ऐसी भद्दी बातें बोली। छोटे छोटे बच्चे आज इनको देखते हैं, तो छोटे बच्चों के बुद्धि में क्या असर होगा इनका। अभी इनके ऊपर केसेस भी रजिस्टर्ड हो गए, बॉम्बे का केस ही है रणवीर अलाहाबादिया का। अभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में, अभी मैं एक जगह गया था, छोटा बच्चा था 16 साल का, मैंने बोला तू यहाँ क्या कर रहा है डी एडिक्शन सेंटर में, नशा मुक्ति केंद्र में? बोलता है वो वहाँ गांजा मिलता था। मैं बोला कहाँ? बोलता है स्कूल के बाजू में। मैंने बोला कैसे? बोलता है कि है ना वो कॉलेज भी था, तो थोड़े बाजू में बड़े बच्चे भी रहते, तो वहाँ गांजे का सप्लाई होता था, तो मेरे को आदत लग गई। तो आज स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी
ये नशा सामग्री के अड्डे बन चुके हैं पूरी तरीके से। तो सप्लाई करने वाले कोई लोग रहेंगे ना, और जो सप्लाई करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि इस दुनिया में नकारात्मकता, गंदगी, निगेटिविटी, राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ते रहे, है ना। शक्तिमान सीरियल देखा था? शक्तिमान सीरियल आता था दूरदर्शन में, हम जब छोटे थे। किसी ने देखा था? तो हाँ बोलो ना। मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ। खाना मैंने नहीं खाया और बात आप कर रहे हो, आप खाना खा के बैठ गए हैं। तो शक्तिमान सीरियल में एक विलन था, उसका नाम था किल्विश, और किल्विश बोलता था अंधेरा कायम रहे। तो आज समाज में भी ऐसे लोग हैं जो नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं। आज का युवा, आज के लोग नशे में, गंदी चीजों में लिप्त रहे, इन्हीं चीजों में उनकी बुद्धि रमी रहे। तो ये घोर पापी कलयुग है। तो यहाँ ऐसे भी लोग हैं, और शक्तिमान और उसकी जो टीम है, थोड़े से लोग हैं जो ज्ञान का प्रकाश, अध्यात्म का प्रकाश, परमात्मा के बारे में ज्ञान दे रहे, ठीक है ना। तो 90% तो खराब हो चुका है, तो हमें 10% जो अच्छे हैं उनका संग करना चाहिए। कलयुग में संग दोष और अन्न दोष सबसे बड़े दोष है। कुसंग गड्ढे में लेके जाता है, और अच्छा संग हमें विषय वैतरणी नदी से पार लेके जाता है। ये लड़का हरियाणा में यूनिवर्सिटी है, और हरियाणा में ये 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे इकट्ठा बैठे हुए, नशा मुक्ति का लेक्चर चल रहा था। वो बच्चा क्या बोलता है देखो। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना। सो तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर यहाँ सामने चौकी है, और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो जरूर समाज में कोई ऐसे नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं, तो हम ये बातों को समझ नहीं पा रहे। 90% बिगड़ चुके हैं पूरा। 10% कोई अच्छे लोग हैं, इसकी वजह से ये धरती टिकी हुई है, बैलेंस है। ये 10% में भी खराबी आ जाएगी, कंप्लीट इनबैलेंस हो जाएगा। तो राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है भगवत गीता में बताई हुई है। करने योग्य कर्म नहीं करते हैं, और जो कर्म छोड़ने चाहिए उनको नहीं छोड़ पाते हैं। और क्या क्या बताया? राक्षसी प्रवृत्तियां भूल गए क्या? धन, परिवार का घमंड, पाखंड, दंभ जिसको बोलते हैं। और क्या बताया? कठोरता, बेसमझी, क्रोध, अभिमान। और आगे बताया कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या करते हैं? अन्याय पूर्वक धन को इकट्ठा करते हैं। भगवत गीता बोलती है ये बात। अन्याय पूर्वक इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, सारे उल्टे काम करेंगे, सारे गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, गलत चीजों का आधार लेंगे, काम और क्रोध के वशीभूत होके अन्याय पूर्वक धन इतना इकट्ठा करेंगे। आज दुनिया में ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र ने क्या किया था? सारे राष्ट्र की धन संपत्ति धारण कर ली। धारित थे, धृत मतलब धारण करना। पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे भाई, 5 गांव दे देते थे उनको, लेकिन नहीं, सारी धन संपत्ति अन्यायपूर्वक अपने अंडर ले ली थी। तो ऐसे ही अन्यायपूर्वक धन इकट्ठा करने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इस दुनिया में बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार अति में। हर्षद मेहता का नाम सुना है? स्टॉक मार्केट घोटाला किया था इन्होंने, हर्षद मेहता ने। इन्होंने घोटाला जो किया था वो 4000 करोड़ रुपए का किया था। गरीबों के पास 2 लाख 3 लाख नहीं है, आज ये 4-4 हजार करोड़ का घोटाला करते हैं। विजय माल्या ये किंग फिशर एयरलाइन का मालिक है, इन्होंने 9000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था।
नीरव मोदी, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला किया था। उसके बाद AK राजा कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, इन्होंने 2G स्कैम, 2G घोटाला 1.76 लाख करोड़, इतनी बड़ी अमाउंट। और सुरेश कलमाड़ी पूना के सांसद, इन्होंने जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में 2010 में, इन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया था। तो भगवत गीता में बोला है कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग अन्याय पूर्वक धन का इकट्ठा करते हैं, सारे उल्टे काम करके। तो है या नहीं है, लागू होता है या नहीं वर्तमान में? भगवत गीता की सारी बातें लागू होती है। और भगवत गीता में बोला कि काम वासना महाशत्रु है, ये बड़ा शत्रु है। लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग क्या बोलते हैं, कामोपभोग परमा, मतलब ये काम वासना का भोग भोगना यही परमानंद है। ये काम वासना भोगते रहो, अनेका के साथ व्यभिचार करते रहो, यही परमानंद है। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग कहते हैं। आज मैरिटल रेप भी हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। अभी पत्नियां बोल रही है हमारे पति हमारे साथ बलात्कार करते हैं। तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है या प्रेम है? जो प्रेम होता है उसमें जोर जबरदस्ती नहीं होती है, आपसी सहमति होती है। तो आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण 16वें अध्याय में 9वां श्लोक बोला, नष्ट हुए स्वभाव वाले, उनका स्वभाव नष्ट हुआ रहता है। क्षुद्र बुद्धि, क्रूर कर्म करने वाले, और ऐसे जो लोग हैं ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। निर्भया का कांड क्रूर कर्म था। उसके बाद 6 महीने 10 महीने की छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे, ये क्रूर कर्म नहीं है क्या? अत्याचार हो रहे, परिवार में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है कि मामा अपनी भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा अपनी भतीजी को गलत संबंध बनाता है ना। अभी उधर तो भोजपुरी में तो गाने आते हैं क्या इसके, भाभी और देवर। तो सारे ही संबंधों में अनैतिकता और गंदगी कर दी। अरे लक्ष्मण के लिए क्या बोलते हैं, उसको पता ही नहीं कि मेरी जो भाभी है सीता है वो क्या पहनती है, उसने नाक में क्या पहना है, गले में क्या पहना है, कभी देखा ही नहीं नजर ऊपर करके, हमेशा उसके पैरों की तरफ देखा। तो ये सनातन धर्म की जो संस्कृति है, स्त्री के प्रति जो आदर की वृत्ति है वो खत्म हो गई है पूरी तरीके से। तो ये क्रूर कर्म बुद्धि ही नष्ट हो चुकी है, क्षुद्र बुद्धि बन चुकी है पूरी तरीके से। संबंधों में मलिनता आ गई, गंदगी आ गई पूरी तरीके से। चाइल्ड के रेप्स हो रहे, बलात्कार हो रहे, अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो रहे। तो भगवत गीता में बोला जगत के बैरी बनकर उसका महाविनाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं, मतलब जगत के दुश्मन बन चुके हैं और महाविनाश के लिए तत्पर है। कौन है, नाम पता है किसी का? अभी कौन है कि जो जगत के बैरी बनकर महाविनाश के लिए तैयार है? नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग, उसके पास इतने एटम बॉम्ब और एटॉमिक वेपन से सारी दुनिया को धमकी देता है वो कि विनाश कर दूंगा। अमेरिका को भी धमकी देता है विनाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा सारा। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है। आज मॉडर्न साइंस ने मनुष्य के विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज से 80-85 साल पहले एटम बॉम्ब नहीं था दुनिया में। था क्या एटम बॉम्ब? नहीं था। 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का आविष्कार हुआ और आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास एटम बॉम्ब है, एटॉमिक वेपन्स है ना। तो आज जगत के बैरी बनकर दुनिया के महाविनाश के लिए तैयार है या नहीं है? अमेरिका, रशिया और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एटॉमिक वेपन्स है। मेरे घर में अगर बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं मेरे घर में सुरक्षित हूं? नहीं। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो आज ये एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल सारी इकट्ठा करके हम सारी दुनिया को विनाश करने के साधन मनुष्य ने खुद अपनी तीखी बुद्धि से तैयार किए। और यही वो समय है जिस समय परमात्मा शिव इस धरती पर अवतार लेते हैं, क्योंकि पुराना घर टूटेगा
तो नया घर भी तो चाहिए ना। मकान का जो मालिक है वो बोलता है भाई पुराना घर तो टूटा फूटा हो गया, अभी नया घर बांध के तैयार करता हूं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि का निर्माण और शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश, अनेक जातियों का विनाश, अनेक धर्मों का विनाश, क्योंकि लड़ झगड़ रहे। तो अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक राज्यों का विनाश करके एक राज्य, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म स्थापन करने के लिए परमात्मा आता है। आज अंतरराज्य युद्ध, अंतरराष्ट्रीय युद्ध, दंगे फसाद चल रहे। बॉम्बे में दंगे, गुजरात में दंगे, राजस्थान में दंगे, दिल्ली में दंगे। दिल्ली में 2020 में दंगे हो गए थे, बहुत सारे मारे गए थे। तो ये दंगे फसाद, अंतरराज्य, अंतरराष्ट्रीय युद्ध, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है 2.5 साल से। अमेरिका, ईरान, लेबनान, इसराइल, इनके बीच में लड़ाइयां चल रही है। तो सारे एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ये एक घड़ी तैयार की है। अमेरिका के जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक घड़ी तैयार की है, उसका नाम है डूम्सडे क्लॉक, डूम्सडे घड़ी। वो घड़ी ऐसी घड़ी है जो बताती है कि विनाश कितना नजदीक आया है धरती का। और ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये वैज्ञानिक आज के जो साइंटिस्ट है, पढ़े लिखे, बहुत होशियार, उन्होंने तैयार की है। और 2025 में उन्होंने वो घड़ी ऐसी सेट की है कि उनके कहने के अनुसार इस दुनिया का विनाश के लिए सिर्फ 89 सेकंड्स, मतलब 89 सेकंड बाकी है, मतलब कुछ साल बाकी है बस। तो ये देखिए, परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो जैसे पेशेंट डेथ बेड पे होता है तो उसको वेंटिलेटर पे लगाया जाता है, वेंटिलेटर, वैसे सारी दुनिया अभी अंतिम सांसें गिन रही है। कलयुग का, घोर पापी कलयुग का ऐसा समय है कि मनुष्य ने अपने विनाश के साधन तैयार कर लिए और भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे, अज्ञान की निद्रा में सो रहे, उनको पता ही नहीं है। भगवान स्वयं आके आध्यात्मिक ज्ञान बांट रहा है। इसलिए बोलते, अरे भगवान जब भाग्य बांटने आया था तो क्या सोए हुए थे क्या? बोलते ना, ऐसा कहावत है। तो ईश्वर का ये समय है, संगम युग, सुधरने का समय है। आत्मा को, पापी आत्मा को पावन बनाने का समय है और पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित करने का समय है। तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगा, एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा। और एटम बॉम्ब का विस्फोट अगर हो गया तो क्या होगा? धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान, और तापमान बढ़ने से क्या होगा? उत्तर गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे और बर्फ के पहाड़ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, वाटर लेवल, और बढ़ने से ये बड़े बड़े महाद्वीप, बॉम्बे, विशाखापट्टनम, कांडला, अमेरिका, ये सारे समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे। और ये रिपोर्ट नासा की भी रिपोर्ट है, ये आने वाले समय में जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है पूरी तरीके से। तो तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है और आज हर देश के पास, बहुत सारे देशों के पास ये एटॉमिक वेपन्स है। अभी कलयुग बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है।
तो आज सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अध्यात्म। अध्यात्म ये साइलेंस की शक्ति देता है, और जो मॉडर्न साइंस है वो हमको विनाश की तरफ लेके जा रहा है। तो आज जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, भगवत गीता कहती है वो गलत सिद्धांतों का आधार लेके अपवित्र कर्म करते हैं। आज दुनिया में क्या क्या अपवित्र कर्म हो रहे? भगवत गीता बोलती है असत्य सिद्धांतों का आधार लेके अपवित्र कर्म करते हैं। ये होमोसेक्सुअलिटी है ना, सुना है? आज सुप्रीम कोर्ट भी आपकी बोलती है कि होमोसेक्सुअलिटी कोई ऑफेंस नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तो ये अपवित्र कर्म है या श्रेष्ठ कर्म है? तो आज की दुनिया में लिव इन रिलेशनशिप, ये होमोसेक्सुअलिटी, ये प्रकृति के सारे विरुद्ध चीजें, हमारे सनातन धर्म की जो धारणा है उसके अगेंस्ट, व्यभिचार, ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही है। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग न करने योग्य कर्म करते हैं, और करने योग्य जो कर्म है उसको करते नहीं है। तो दुनिया सारी की सारी नास्तिकता की तरफ जा रही है। अनेक अनेक एडिक्शन, लते, व्यसन, नशा का वो अलग अलग ड्रग्स है। उसके बाद और क्या नशा होता है? स्टॉक मार्केट, जुआ, ये भी नशा ही है एक प्रकार का। इसमें भी बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं। बच्चों को वीडियो गेम खेलने का नशा है, उसमें दिखते एक दूसरे को मारता रहता है, तो हिंसात्मक विचार आएंगे, एटीट्यूड हिंसा वाला बनेगा। तो ये सारे इसके हम आदी हो रहे हैं, और राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने बताया राजयोग, राजयोग की शिक्षा। याद है सबको क्या बताया राजयोग की शिक्षा? चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग, ये 4 चीजों को फॉलो करेंगे तो आध्यात्मिक विकास होगा। परमात्मा का स्मरण करेंगे, और परमात्मा शिव, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का कार्य अभी वर्तमान में कर रहा है। ऐसा नहीं कि ऊपर आकाश में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर बैठे। चारों युगों के चक्र में कोई एक समय ऐसा है कि परमात्मा गुरु बन के आता है। इसलिए हम बोलते गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। ऐसे नहीं बोलते, कभी तो वो गुरु बन के आया है, और कभी तो गुरु बन के आए कर उसने हमें आत्मज्ञान की पढ़ाई हुई है, उसकी वजह से बोलते हैं। और शिव के अवतरण के लिए हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि का मनाते हैं ना। तो आपने कभी सोचा कि रात्रि क्यों बोलते हैं? है? राम का जन्मदिन राम रात्रि बोलते हो या राम राम नवमी बोलते हैं? और कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। और शिव का अवतरण को रात्रि क्यों शब्द लगा दिया? कभी सोचा? क्योंकि जो पापी कलयुग है वो रात्रि के समान है, और इस पापी कलयुग की रात्रि में शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं साधारण मनुष्य शरीर में। और पापी कलयुग को पावन बनाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों का आधार लेके सृष्टि का उद्धार करते हैं। इधर भगवत गीता में 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ो। हाँ, इधर शब्द अच्छे से देखो। मेरी एकमात्र अध्यक्षता में मैं इस पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित करता हूं। आज के मिनिस्टर, मंत्री, पॉलिटिकल लीडर, राजनेता, क्रिकेट प्लेयर, आज के फुटबॉल प्लेयर, आज के सेलिब्रिटी शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये इस दुनिया को, पापी दुनिया को परिवर्तित कर सकते हैं क्या? पापाचार को खत्म कर सकते, अनैतिकता को खत्म नहीं कर सकते। मेरी अध्यक्षता में सिर्फ मैं ही परिवर्तित कर सकता हूं। लेकिन आज हमने हीरो किसको बना के रखा है? ये क्रिकेट प्लेयर को, फुटबॉल प्लेयर को, ये हीरो को, ये खुद करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करके अपना मन्नत बना के बैठे हुए हैं। करोड़ों की संपत्ति इनके पास इकट्ठा है, और समाज के लिए क्या फायदा हो रहा है बताओ? समाज के लिए कोई गरीबी दूर हो रही है इनके धन से? ये तो अपना माल भर रहे पूरी तरीके से। तो मेरी अध्यक्षता में परिवर्तन होता है। तो जब वो स्वयं आता है तो हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म होते। हजारों साल से गंगा के पानी में नहा रहे, क्या पाप धुल गए सबके?
या दुनिया और ही पापी बनती जा रही है। तो सिर्फ गंगा के पानी में नहाने से पाप कर्म भस्म नहीं होते, ये ज्ञान की गंगा है, जो परमात्मा आके ज्ञान की गंगा बहाता है। और इस ज्ञान के गंगा को जब हम अपने बुद्धि में धारण करते हैं, इसका मतलब स्नान करते हैं, तब जाके हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्मों का भस्म हो सकता है। ठीक है, तो बड़े बड़े भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। क्या भविष्यवाणियां की है उन्होंने? कि 21वीं शताब्दी जो है 21st सेंचुरी, उसमें उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मज्ञान देगा, आत्मा और परमात्मा के रहस्य खोलेगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा दुनिया में, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करेगा। अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाओं का विनाश हो जाएगा और एक मत स्थापन हो जाएगी। भारत विश्वगुरु बन जाएगा और अनेक महासत्ताएं विनाश हो जाएगी। इसलिए बोला है, शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो दुनिया में महाविनाश हो गया। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है। परमात्मा जब आता है तो हमारा भी ज्ञान का तीसरा नेत्र है, इसको बोलते थर्ड आई, इसको बोलते थर्ड आई ऑफ विजडम। विवेक जागृत होता है हमारा। ठीक है, तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।